नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी? दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में बात करने वाला हूं करेंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इशू फॉर यूपीएससी ईपीएफओ। यूपीएससी ईपीएफओ के एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका करेंट इवेंट एंड डेवलपमेंट इश्यूज। और आप जानते हैं यूपीएससी का हमेशा फोकस करेंट इवेंट्स के ऊपर ज्यादा होता है, डेवलपमेंट इश्यूज के ऊपर ज्यादा होता है। तो नो डाउट आप लोग इस सेगमेंट पे थोड़ा ज्यादा फोकस करिएगा, ज्यादा वेट दीजिएगा। तो हम इस वीडियो में सीखेंगे कि एक्चुअली क्या क्या कंसर्निंग पॉइंट है जो कि इससे पूछे जा सकते हैं प्रश्न। साथ ही साथ मैं इस वीडियो में यह बात करूंगा कि किन किन सोर्सेज से आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए, ताकि यूपीएससी के लेवल का, स्टैंडर्ड्स का आपको इकोनॉमिक्स के वीडियो और साथ ही साथ करेंट के वीडियो मिलते रहे। तो दोस्तों, आइए हम एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं करंट इवेंट्स के ऊपर। और जैसा कि मैंने कहा कि यूपीएससी का ज्यादा फोकस हमेशा करंट अफेयर्स पे होता है। पहली चीज मैं यहां ये बता दूं कि कई बार आप देखेंगे यूपीएससी में जो करंट की घटनाएं हैं वो 1 या 2 साल पहले वाली भी पूछ ली जाती है। अगर कोई घटना थोड़ी सी बड़ी लगे, उसमें वेट लगे, तो जरूरी नहीं है कि वो इसी फाइनेंशियल ईयर का हो, इसी कैलेंडर ईयर का हो तो ही यूपीएससी पूछे। वो पहले की घटनाओं को भी पूछ सकता है। एक्चुअली जो करंट इवेंट्स पूछे जाते हैं यूपीएससी में वो 2 भागों में बटे होते हैं। एक तो नेशनल इश्यूज के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं और दूसरा इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। दोनों का जो विषय वस्तु है, सब्जेक्ट मैटर है, वो नहीं बदलता है। बाकी घटनाएं नेशनल लेवल की हो सकती हैं, इंटरनेशनल लेवल की हो सकती हैं। देखिए आप लोग क्या क्या चीजों को आप इसमें ध्यान से देखिएगा। नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स में आप लोग सबसे पहले देखिएगा जो इंपॉर्टेंट समिट होते हैं, शीर्ष बैठकें होती हैं, उसका थीम क्या क्या होता है, उसमें कार्य योजना क्या होती है और रोड मैप क्या होती है, और साथ ही साथ वो इंपॉर्टेंट सबमिट कहां हुई है। जैसे मान लीजिए कि ब्रिक्स की कोई सबमिट हुई, इफ्सा की हुई, G20 की हुई, सीएसओ की हुई, मर्कोसुर की हुई, नाफ्टा की हुई। आप देखेंगे कि कहां पे हुई। अगर संघाई कोऑपरेशन की मीटिंग हुई, बैठक हुई, तो कहां पे हुई, उसका थीम क्या रहा, मोटो क्या रहा, उसमें क्या क्या चर्चा की गई। तो दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमेशा जो इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे, शीर्ष लेवल पे जो सबमिट होती है उसके थीम्स क्या है, वो कहां पे हो रही है, उसकी विषय वस्तु क्या रही है। इसी तरह जो कई तरह के कार्यक्रम होते हैं, उस कार्यक्रम के प्रोग्राम के थीम होता है। जैसे मान लीजिए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की एक थीम होगी। भारत की योजना कोई आई, पंचवर्षीय योजना आई, तो आप देखेंगे किसी भी पंचवर्षीय योजना का एक थीम होगा। जब कोई इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स होते हैं, फेस्टिव्स मनाए जाते हैं, तो उसकी भी एक थीम होती है। उस थीम पे कई बार मैं देखता हूं यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है। तो आप एक तो नेशनल इंटरनेशनल सबमिट को देखें, साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से उसके थीम को देखें कि क्या क्या इसकी थीम आई है। इसी तरह आप देखें स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत प्रश्न पूछा जाता है। स्पोर्ट चाहे वो नेशनल लेवल का हो चाहे इंटरनेशनल लेवल का हो, स्पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो आप लोग देखिएगा इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट गेम्स हुए हैं, कहां पे हुए हैं, वो तमाम चीजों को देखिएगा। आप देखते हैं टेनिस से बहुत ज्यादा प्रश्न यूपीएससी में पूछा जाता रहा, तो टेनिस आप देख लीजिएगा कहां पे हुआ है। क्रिकेट से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। क्या इसमें इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स रहे हैं, क्या इसमें इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, उसको आप देखिएगा। देखिए कोविड के ऊपर एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि पिछले जो है 7-8 महीने से कोविड पूरे दुनिया लेवल पे एक इश्यूज बना हुआ है। तो कोविड से आप देखिएगा कि कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं और ये बहुत आसानी से आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो कोविड के ऊपर भी एक प्रश्न आप लोग तैयार जरूर करके जाइएगा कि कोविड को किस तरह से अच्छे से हम पढ़ सकें। इसी तरह अवार्ड्स के ऊपर प्रश्न पूछा जा सकता है। अवार्ड्स में आप देखेंगे नेशनल लेवल के अवार्ड्स क्या है, इंटरनेशनल लेवल्स के अवार्ड क्या है, अवार्ड कौन देश देता है, किसने विजय प्राप्त किया, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखिएगा। अवार्ड्स कौन कौन से अवार्ड्स दिए गए हैं, किस इंपॉर्टेंट पर्सन को अवार्ड दिया गया। अगर मोदी जी को किसी दूसरे देश ने अवार्ड दिया है तो इन सब चीजों के आप ऊपर विशेष फोकस करिएगा कि हमारा नेशनल लेवल पे कौन सा जो है व्यक्ति है जो कि काफी जो है अच्छे से
इसको टैकल हुआ है, कौन सा जो है एक अपना जो है व्यक्ति रहा है जो इंटरनेशनल लेवल पे ख्याति प्राप्त किया है। तो अवार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन होगा, नोबेल प्राइजेस विनर और एरिया। आप जानते हैं हर साल नोबेल प्राइज मिलता है 6 एरिया में, तो सभी एरिया के विनर्स को देख लीजिए और साथ साथ ये देखिए कि ये जो नोबेल प्राइज है उनको किस काम के लिए मिला है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज होता है। इंपॉर्टेंट फेस्ट के बारे में मैंने बताया कि जरूर आप देखिएगा। इसी तरह पॉलिटिकल्स अगर डेवलपमेंट हो रहे हैं, अभी आप देखिए जैसे यूएस में आप देख रहे हैं इलेक्शन हो रहा है, तो उसमें से प्रश्न पूछा जा सकता है, किन राज्यों में क्या स्थिति रही इसके ऊपर प्रश्न पूछा जा सकता है, या फिर नेशनल लेवल के पॉलिटिक्स में क्या डेवलपमेंट हुआ है, फाइनेंस में क्या डेवलपमेंट हुआ है। आप देखिएगा इकोनॉमिक रिलेटेड इश्यूज बहुत ज्यादा हमेशा वेट दिया जाता रहा है यूपीएससी के द्वारा। तो आप फाइनेंस में क्या हुई है, पब्लिक फाइनेंस में क्या डेवलपमेंट हुआ है, इन्फ्लेशन रिलेटेड इश्यूज में क्या हुआ है, मेजरिंग का तरीका क्या रहा है, इसके ऊपर अगर किसी प्रकार के चेंजेस आपको दिखाई देते हैं तो निश्चित रूप से पॉलिटिकल इश्यूज को, फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज को जरूर देखिएगा। इंटरनेशनल अगर हमारे ट्रेड में किसी तरह का परिवर्तन देख रहा है, ट्रेड पार्टनर्स में कोई बड़ा चेंज हुआ है, ट्रेड शेयर में कोई बड़ा चेंज हुआ है, तो आप जरूर देख के जाइएगा। इसी तरह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेंसस। सेंसस अभी जो डेटा हमारे पास सेंसस का है वो 2011 का है, लेकिन सेंसस 2021 के डेटा हो सके आपके एग्जाम के पहले आ जाए। अगर आपके एग्जाम के पहले सेंसस 2021 का डेटा आ जाता है तो इससे कई प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से जो सेंसस होने जा रहा है 2021 के, अगर उसके रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं तो बहुत अच्छे से देखिएगा। अगर नहीं भी मिलते हैं तो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग, आप जानते हैं ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ORGI भारत में सेंसस कराता है, तो सेंसस ORGI कराता है तो जरूर देख लीजिए कि रजिस्ट्रार जनरल कौन बने हैं आपकी 2021 के सेंसस के लिए। तो दोस्तों यहां पे सेंसस रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आप देख के जाइएगा। इसी तरह साइंटिफिक डेवलपमेंट और इन्वेंशंस क्या हुए हैं अपने देश में या फिर इंटरनेशनल लेवल पे, जो साइंस की एरिया में प्रगति हुई है। मान लीजिए कि कोई इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स खोजा गया है, या फिर माइक्रोसेल में कोई डेवलपमेंट हुआ है, या प्लाज्मा साइंस में कोई बड़ी ज्यादा चमत्कार हुआ है, तो आपको जरूर देखना चाहिए साइंटिफिक इन्वेंशंस क्या क्या हुए हैं और क्या क्या इसके किसने इन्वेंशन किया है, किस देश में इसमें काम किया है। इसी तरह इंपॉर्टेंट बुक्स और उसके राइटर्स क्या है। आप देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट बुक हर साल आती है और वो काफी ज्यादा फेमस होती है, तो यहां पे आप इंपॉर्टेंट बुक्स और उसको राइटर्स को देख के जाइए। अब आपका प्रश्न ये होगा कि ये नेशनल या इंटरनेशनल करंट इश्यूज को हम किस चीज से कवर करें। बड़े ध्यान से इस बात को सुनिएगा। अभी यूपीएससी का भी एग्जाम हुआ, यूपीएससी का आईएएस का एग्जाम हुआ। आपने देखा कि उसमें करंट जो पूछे गए थे वो एक तरीके से कॉन्सेप्टुअल करंट पूछे गए थे। और आपको मैं बताऊं, आपको जान के आश्चर्य होगा, सबसे ज्यादा जो करंट के क्वेश्चन मिले हैं वो योजना और कुरुक्षेत्र से मिले हैं। दोस्तों हमेशा आप ध्यान रखिए, जब यूपीएससी एग्जाम कराएगा तो जो भारत सरकार की मैगजीन है उसके ऊपर आप डिपेंडेंसी बनाइए। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इंडिया ईयरबुक आपके लिए बेस्ट बुक है ईपीएफओ के लिए चाहे यूपीएससी के लिए। यहां पे जो आपके सोर्सेज हैं, मासिक योजना पब्लिकेशन डिवीजन की ये भी है, आप इसको जरूर लीजिए मंथली। चाहे आप योजना को बहुत अच्छे से हर महीने पढ़ पाए न पढ़ पाए, डज नॉट मैटर। मैटर ये करेगा, कंसर्निंग पॉइंट ये है कि आप योजना को लेते हो कि नहीं। आप योजना को हर महीने की लीजिए। अभी आप देखिए डिजिटल सिग्नेचर के ऊपर प्रश्न पूछा गया यूपीएससी के जीएस में, तो जो डिजिटल सिग्नेचर के ऊपर प्रश्न था की इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वो डिजिटल था। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सीधे सीधे योजना के एक आर्टिकल है, आप अपने टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़िए, उस पर मैं आपको शेयर करता हूं। योजना से बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कुरुक्षेत्र से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको कहता हूं कि ये दोनों ही पत्रिका है, मासिक योजना और कुरुक्षेत्र, दोस्तों दोनों ही पब्लिकेशन डिवीजन ऑफ इंडिया की है, प्रकाशन विभाग भारत सरकार की। दोनों मैगजीन आप मंथली लीजिए। आप जानते हैं 25-30 रुपए में आपको ये दोनों मिल जाएंगी और आपको बहुत सारगर्भित मटेरियल देंगे। इसलिए आप योजना कुरुक्षेत्र ले। विजन आईएएस का हिंदी इंग्लिश वर्जन अगर आप ले सकते हैं करंट के लिए तो ले सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले लोग घटना चक्र हिंदी पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर आपको एक जरूर पढ़ना चाहिए, चाहे आप यूपीएससी आईएएस की प्रिपरेशन करें चाहे यूपीएफओ को। न्यूज़पेपर इंग्लिश में तो कई है, द हिंदू आप पढ़ सकते हैं,
या फिर इंडिया एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं। लेकिन हिंदी में अगर आपको पढ़ना है तो दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण ही आपको पढ़ना चाहिए। हिंदी में आप देखेंगे कि बहुत अभाव है अच्छे न्यूज का। तो अगर आपके वहां राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण का मिल जाए तो उसके आर्टिकल्स अच्छे होते हैं, उसमें न्यूज भी अच्छी होती है, उसके ऊपर डिपेंडेंसी बना सकते हैं। बाकी योजना कुरुक्षेत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप जो है इसके साथ साथ एक न्यूज़पेपर जो भी आप पढ़ते हैं उससे आप कंसर्न रखिए। अब आइए हमारी प्लानिंग इस पे करते हैं डेवलपमेंट इश्यूज के ऊपर। देखिए दोस्तों, ये भी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपके साथ होने जा रहा है ईपीएफओ में। डेवलपमेंट इश्यूज में क्या क्या विकास हो रहा है, विगत फाइनेंशियल ईयर में क्या हुआ है, या फिर उसके पहले भी कौन से इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए हैं, वो आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, डेवलपमेंट इश्यूज को मैं यहां पे डिवाइड करता हूं ह्यूमन डेवलपमेंट इश्यूज में, एग्रीकल्चरल प्लान एंड स्कीम में, इंडस्ट्री में और एग्रीगेट में, पूरे इकोनॉमिक लेवल पे। एक्चुअली हम डेवलपमेंट इश्यूज में ये देखने वाले हैं कि कौन कौन से गवर्नमेंट प्लान लेके आ रही है पूरे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। गवर्नमेंट कौन सी प्लान लेके आ रही है ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर, कौन सी इंपॉर्टेंट प्लान लेके आ रही है एग्रीकल्चर के ऊपर, किस तरीके से डेवलपमेंट करेगी इंडस्ट्री को, और पूरे इकोनॉमी को किस तरीके से एग्रीगेट लेवल पे डेवलपमेंट की बात की जाएगी। दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट को जो मैंने बांटा है इसके कई सेगमेंट है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पॉवर्टी एलिवेशन। गवर्नमेंट गरीबी उन्मूलन के लिए कौन सी योजना लेके आ रही है। आप देखिएगा, हमेशा एक कंसर्निंग पॉइंट रहा है कि आपसे आईआरडीपी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जवाहर रोजगार योजना के ऊपर पूछ लिया जाए आपसे, या फिर मनरेगा के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो दोस्तों, हमेशा एक प्रश्न जो है पॉवर्टी एलिवेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे रहे हैं। तो आप लोग पॉवर्टी के एलिवेशन के लिए कौन कौन से प्लान चलाए गए गवर्नमेंट के द्वारा, कौन से उसमें इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई, एम्प्लॉयमेंट जनरेट के लिए क्या गवर्नमेंट इस समय कर रही है, पोस्ट कोविड में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट के लिए कौन कौन सी स्कीम लेके आ रही है। फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा मुद्दा रहा है कि किस तरीके से लोगों को जनधन अकाउंट, देखिए आया, किस तरीके से जनधन अकाउंट के माध्यम से या फिर तमाम ऐसे प्रोग्राम किए जा रहे हैं जिससे लोगों को बैंकिंग के सुपरविजन में बैंकिंग से कनेक्ट किया जाए, ताकि वो महंगा लोन साहूकारों से, मनी लेंडर से न ले और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट पाए। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित कौन सी योजनाएं गवर्नमेंट की रही है उसको जरूर आप फोकस करिएगा। एजुकेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। एजुकेशन में गवर्नमेंट क्या क्या करने वाली है। इसी तरह हेल्थ में कौन कौन सी योजना चलाई गई, कौन से जो है बीमा कार्यक्रम चलाए गए, वो जरूर देखिएगा। वीमेन्स डेवलपमेंट के लिए कौन सी चीजें हो गई, और सबसे ज्यादा जो वल्नरेबल सोसाइटी है, डिप्रिव्ड सोसाइटी है, उसको बाहर निकालने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। तो दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप फोकस करिएगा कि इसको जो है इनरिच करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। अब अगर आप सवाल उठाएं कि एक्चुअली ह्यूमन डेवलपमेंट में जो प्लान है या डेवलपमेंट स्कीम है वो कहां से हम कवर करें, तो वही आंसर मेरा इंडिया ईयरबुक नंबर 1 पे है। आप पॉवर्टी से, एम्प्लॉयमेंट से, फाइनेंस से, एजुकेशन से, हेल्थ से, वीमेन से जब आप पढ़िएगा इंडिया ईयरबुक, तो लास्ट में आप देखिएगा हर चैप्टर में कुछ योजनाएं जो गवर्नमेंट ने चलाई है उसको दिया हुआ है, और एक चैप्टर पूरी योजना के बारे में है। तो आप में से उसके जरूर नोट्स बनाइए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंस जो है योजनाएं गवर्नमेंट लेके आई है, डेवलपमेंट स्कीम लेके आई है। साथ ही साथ आप इकोनॉमिक सर्वे से आप डेवलपमेंट इश्यूज को कवर कर सकते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं विगत वर्षों में, कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्कीम्स आई है। बजट में आप देख सकते हैं कि बजट में क्या क्या योजनाएं चलाई गई, डेवलपमेंट इश्यूज उसके क्या रहे। इसी तरीके से आप पढ़ सकते हैं प्रतियोगिता दर्पण स्पेशल इश्यूज, इसमें भी जो भी डेवलपमेंट इश्यूज होते हैं विगत वर्षों के या फिर विगत वर्षों के पहले के कई वर्षों के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एनालिसिस होते हैं वो भी बहुत अच्छे से कवर किया जाता है। तो दोस्तों, डेवलपमेंट इश्यूज में ह्यूमन डेवलपमेंट में पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, एजुकेशन, हेल्थ, वीमेन और डिप्रिव्ड सोसाइटी के ऊपर जो काम किए गए हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इसी तरह एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट कौन सी स्कीम लेके आ रही है, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए कौन सा जो है स्कीम लेके आ रही है, और पूरे एग्रीगेट लेवल पे, पूरे नेशनल लेवल पे, पूरे इकोनॉमिक के लेवल पे कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे आपको बेनिफिट होने वाला है। तो एक्चुअली जो डेवलपमेंट इश्यूज है वो डेवलपमेंट इश्यूज में विकास के कौन कौन से मामले हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ से भी प्रश्न आपसे यहां से पूछा जा सकता है, यहां पे मानव विकास रिपोर्ट से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, या फिर हंगर इंडेक्स से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आपके यहां हो रहे हैं, मानव विकास, कृषि से संबंधित, उद्योग से संबंधित या पूरे इकोनॉमी के समग्र लेवल पे, अभी आप जैसे देखते हैं कि एग्रीगेट लेवल पे आत्मनिर्भर भारत की बात की गई, तो दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे आया, बजट आया, या फिर
प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की जगह पे नीति आयोग बना, उसकी फंक्शनिंग क्या है। तो दोस्तों ये डेवलपमेंट इश्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सोर्स के रूप में मैंने बताया कि इंडिया ईयरबुक के सारे जो इसके सेगमेंट है उसके प्रत्येक चैप्टर से आप कवर करिए स्कीम डेवलपमेंट इश्यूज को, इकोनॉमिक सर्वे से कवर करिए, बजट से कवर करिए, प्रतियोगिता दर्पण स्पेशल इश्यूज से कवर करिए। दोस्तों जो ये सेगमेंट है आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वो दिग्विजय इकोनॉमिका आप सर्च करिएगा तो भी आपको मिल जाएगा, या फिर मैं अभी अपने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक शेयर कर दूंगा, उससे जुड़िए। मैं आपको इन तमाम इश्यूज के ऊपर मटेरियल अवेलेबल करा दूंगा। दोस्तों चाहे आप ईपीएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप सिविल सर्विसेज आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए करंट इश्यूज हमेशा इंपॉर्टेंट होने वाला है। करंट इश्यूज के लिए आप आज से नियम बना लीजिए, स्ट्रेटजी बना लीजिए, मुझे अपना बड़ा भाई समझिए, मार्गदर्शक समझिए। आप प्रत्येक महीने का योजना, प्रत्येक महीने का कुरुक्षेत्र अवश्य लेंगे, शपथ लीजिए कि मैं लूंगा। चाहे आप उसे बहुत अच्छे से कवर करें, चाहे आप बहुत अच्छे से कवर न कर पाए, लेना जरूर है। आपके पास एटलीस्ट मटेरियल होना चाहिए, और एक स्तरीय मटेरियल होना चाहिए, ऐसी मटेरियल जो कि नेशनल कॉन्टेक्ट को रखता है, नेशनल कंटेंट्स को रखता है। तो योजना कुरुक्षेत्र लेंगे, प्रत्येक वर्ष का इंडिया ईयर बुक लेंगे। अगर आप इंडिया ईयर बुक नहीं लेना चाहते हैं, इकोनॉमिक सर्वे नहीं लेना चाहते हैं, बजट नहीं लेना चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आइए, मैं आपको सॉफ्ट कॉपी हर चीज का दे दूंगा। तो उससे भी आप इंपॉर्टेंट चीजों को कर लेंगे, और साथ साथ हम ये भी डिस्कस कर पाएंगे कि इसमें से क्या क्या चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रतियोगिता के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और किसके ऊपर थोड़ा सा कम फोकस कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण है आपकी प्लानिंग, आपका विल पावर, आप करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं। अगर न करने वाला व्यक्ति है, सारी सुविधाओं से युक्त है। अगर आप सोचे कि मैं आज यहां से उठ के बगल वाले घर में नहीं जाऊंगा, बगल वाले दुकान में नहीं जाऊंगा, या फिर जो सामने वाली सड़क है वहां नहीं जाऊंगा, तो आप कभी भी नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचे कि मैं जाऊंगा, तो आज आप इलाहाबाद में बैठे हैं, आप लखनऊ में बैठे हैं, आप जो है मध्य प्रदेश भोपाल में बैठे हैं, आप दिल्ली पहुंच जाएंगे आज शाम तक, कल सुबह तक पहुंच जाएंगे। महत्वपूर्ण है सेल्फ डिटर्मिनेशन, महत्वपूर्ण है विल पावर। विल पावर को स्ट्रांग करिए, समय को रिस्पेक्ट दीजिए। दुनिया में कोई सबसे बलवान है वो समय है, समय से ज्यादा बलवान कुछ नहीं होता है। और समय को रिस्पेक्ट अगर आप करेंगे तो समय आपको बहुत रिस्पेक्ट करेगा। समय को रिस्पेक्ट दीजिए, समय आपको रिस्पेक्ट देगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।